Alright, जी, next one is from पड़ोसी मुल्क. My parents dismissed my boyfriend as a loser. Hi Junaid, greetings. I recently started watching your channel and I love how your content keeps playing in the background while I go about my day. It's very entertaining. क्या रे? सबने entertainment बनाया हुआ मुझे. I'm writing to you because I really need some advice. Sure. I'm 26-year-old from Cuttack, Odisha. अच्छा, ओडिशा से तो बिस्वा भी है. And I belong to a Gujarati joint family. My elder sister, who is 2 years older than me, had an arranged marriage in a very influential family in my city. Okay, ठीक है, आगे डिटेल है वो मैं पढ़ नहीं सकता. मतलब पढ़ सकता हूँ, बोल नहीं सकता. Ever since her wedding, my parents have been pressuring me to settle down as well. The problem, I have been in a relationship for 3 years with a guy I met in Goa during a vacation. He's from Lucknow but works in Delhi for an MNC. We are both from upper middle class families and I work as a French and German teacher, Guten Tag, in a school and also take private classes after hours. He has a stable career as well. But my mother openly calls him a loser. The reason? She keeps comparing him to my Jijaji, who is a third generation entrepreneur and obviously loaded. My parents aren't outright rejecting my boyfriend, but they constantly try to belittle him and convince me that I can do better. My mother openly insults him in front of my entire family, and my father silently approves by never stopping her. It's frustrating because they don't understand how good of a human being he is. I know money matters in Indian families, but I also believe that character compatibility and emotional security should matter more. How do I convince my parents to at least see him for who he is instead of who they think I should marry? Would love to hear your take on this. So, जैसा कि आपने देखा, ये ओडिशा से मेल आई है, गुजराती जॉइंट फैमिली है. बॉयफ्रेंड को लूजर समझा जाता है बिकॉज जीजू जी बहुत लोडेड हैं, तो उनसे कंपेयर. देखें भाई, कंपैरिजन की ज़िंदगी में ना रहें. कंपैरिजन अगर है भी तो जीजू जी का अपना क्या उसमें इनपुट है, उनको तो बना बनाया मिला है ना. गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ग्रेट लॉयर, बट नॉट द वन आई कीप मैंशनिंग, द अदर वन इन अ वेस्टर्न कंट्री. वी वर जस्ट हैविंग दिस डिस्कशन और उन्होंने भी एक बहुत वैलिड पॉइंट बताया था कि नेवर मैरी इन अ फैमिली बिजनेस. उसकी खैर ज़रूरी नहीं कि ना करें, बट उसकी एक वजह है. बिकॉज जो फैमिली बिजनेस होता है ना, उसमें बच्चे सारी ज़िंदगी बातें सुन सुन के ही बड़े होते हैं. दे डोंट, दिस इज़ ऑल्सो माई ओपिनियन कि दे माइट नॉट वैल्यू मनी as one should. Again, it's a subjective matter. I've seen a lot of rich people who are very stable in terms of emotionally stable and financially very responsible, but most likely are not. दूसरा, वो एक गोल्डन केज में रहते हैं जहाँ पे उनको हर चीज़ प्लेट पे रख के मिली होती है एंड दे गेट बिलिटल्ड देयर होल लाइव्स. तो वो बाहर से देखने में बड़ा लगता है कि बड़ी अच्छी लाइफ होगी, लेकिन अंदर से लाइफ बड़ी खोखली होती है क्योंकि इतना कुछ बनाया हुआ होता है. तो उसके जाने के डर में वो बच्चे के जहन में शुरू से ही डर डाला हुआ होता है और इंसल्ट डाली होती है. तुम्हें क्या पता, ये हमें ज़्यादा पता है, हमने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की है, तुम क्या हो. तो एक तनावर दरख्त के साए तले जब एक छोटी सी कोंपलें निकलती हैं, जो छोटे से पौधे होते हैं, तो वो नहीं डरते रहते, वो फेयर में ही रहते हैं. तो वो एक गोल्डन केज होता है. वही चीज़ हो गई कि वो अमिताभ बच्चन ने एम्पायर बनाई, बट अभिषेक ज़ाहिर है वो एक प्रेशर में ही रहा ना ज़िंदगी भर. ही कुडंट बी एज गुड एज हिज फादर और इवन हिज मदर, राइट. तो जीजू जी होंगे बड़े अच्छे, बट अगेन आपने जैसा कहा कि उनका जनरेशनल वेल्थ वाला सीन है, तो उसमें जीजू का कोई कमाल नहीं है. बस जीजू वॉज अ DNA एक्सीडेंट कि वो उस घर में पैदा हो गए. थोड़ा राइट लेफ्ट होते तो जीजू की लाइफ कुछ और होती और आपकी बहन की लाइफ कहीं और होती. तो ये तो चीज़ें दे डोंट मैटर. दूसरा, इन योर बॉयफ्रेंड्स केस एटलीस्ट ही इज़ अ सेल्फ मेड गाय. लखनऊ से उठे और MNC में काम कर रहे हैं. ही विल बिल्ड हिज ओन लेगेसी, ठीक है. बट वही, अब इतने बड़े बिजनेस फैमिली से कंपेयर करोगे कि MNC के एम्प्लॉय को, तो वो तो बनता ही नहीं है ना. तो ये गलत है. और दूसरी बात ये रही कि जी यू कैन डू बेटर. तो मतलब क्या, अब आप जैसे टेंडर बम्बल पे होते हैं ना, आप एज रिस्ट्रिक्शन लगा लेते, तो मतलब आप ये वो लगा के चेक लगा के कि भाई इस टैक्स ब्रैकेट से ऊपर हो. यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट मैन. लाइक ठीक है, अगर आपको वो मिल जाएगा, बट इस चीज़ की क्या गारंटी है कि दैट पर्सन विल बी इमोशनली अवेलेबल, विल कीप यू सिक्योर, विल कीप यू प्रोटेक्टेड, विल लव यू दिल से, और कोई मसले मसाइल नहीं होंगे. इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है. बट अगेन, वी आर अ क्लासेस सोसाइटी. क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान, दुनिया भर का गंद में ना हम दोनों एक ही हैं. हर गंद में ना एक ही है, compete कर रहे हैं एक दूसरे से, कौन ज़्यादा करेगा. तो इट्स अ क्लासेस सोसाइटी. एंड अगेन, दे डोंट वांट
you to do better. They want to look better in front of Sharma ji and Neetu ji and what have you. कि देखें हमारी दूसरी भी जो है सिक्सर आउट ऑफ द पार्क, यू नो, ये इसमें तो ये सीमेंट वाली फैक्ट्री में, ये फलानी में तो फलानी इसमें. कंपैरिजन की गेम खेलनी है उन्होंने, और उनको दे जस्ट वांट टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली. उसमें आप जो हैं सती हो जाएं और आग में छलांग मार लें. आपकी ख्वाहिशात या आपकी इच्छाएं जो हैं दे डोंट मैटर करता है तो उनका गर्व मैटर करता है, राइट. दिस इज स्टूपिड. और हाँ, एक चीज़ जो है, यू गाइज मेट इन गोवा, तो एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली को ना वेकेशन वाला प्यार बेचना थोड़ा सा मुश्किल है. Similarly, when I met my Sardi over here, when I was in my first relationship, so it was a long distance thing, and it was an internet thing, and it was 2004, before Facebook. It wasn't even Facebook, okay? Let alone smartphone, let alone Instagram or anything. Tinder, Winder तो बहुत बात की चीज़ है. तो उस वक्त तो वो मैं बेच ही नहीं सकता था. वो अलग बात है, हम दोनों में बहुत फ़र्क था, फाइनेंशियली भी. टैक्स ब्रैकेट हमारा अलग था. वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, मैं अंडर ग्रेड था. वो रीजंस अलग थे. सबसे बड़ा मसला ही ये था कि वो अपने घर में और मैं अपने घर में, ये इंटरनेट पे मिलना क्या होता है. तो देसी फैमिलीज़ तो अब एक्सेप्टेंस है ऑफ कोर्स. तो हमारे दोस्तों की शादी टिंडर पे हुई है, बम्बल पे हुई है शादियाँ, अब हो रहा है, सब चल रहा है, राइट. तो ये वेकेशन वाला जो है ना, ट्रेडिशनल फैमिली को भी, अरे 4 दिनों के लिए गोवा गए थे, साथ में एक दूसरे को देख लिया, थोड़ी बीच पे वॉक कर ली होगी, इन्फैचुएशन होगी, हाथ पकड़ लिया होगा, तो ये सब समझे कि अब बस जीना मरना और 7 जन्म का साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ. और आगे क्या है, हाँ, तारे हैं बाराती. What the fuck do I know these songs? तो विरासत फिल्म का गाना है. यस, फक मैन, परसों क्या खाया याद नहीं है, विरासत फिल्म का गाना याद है. अच्छा, तो वो एक ये भी वजह है. तो भाई आप फिर वही करें जो मेड इन हेवन में हुआ था. देखिए मेड इन हेवन में भी ना, one sister married a billionaire, he was a cheater, and then the other one lived a happy life because she married like a normal guy. Again, it's a subjective thing. ये नहीं है कि बड़े घर का लड़का ही ख़राब होगा और मिडिल क्लास वाला सही होगा, कोई गारंटी नहीं है. इंसान के ऊपर होता है. फिर आप ये करें कि कोई ज्योतिषी हायर करे, उसको पैसे दें और बोले भाई कुंडली मिल गई और सब कुछ ओके हो गया है और अब बाबा जी ने भी कह दिया कि अब होगा. आई डोंट नो मैन, फाइट इट ऑफ. एंड आई टोटली अग्री विद यू. जहाँ आपने ये लिखा ना बोल्ड लेटर्स में, अ गुड ह्यूमन बीइंग, कैरेक्टर कंपैटिबिलिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, यही चाहिए होती है. ऑल यू नीड एसेंशियली इज समवन हु यू कैन बी फ्रेंड्स विद. देखें, एवरीथिंग एल्स विल वेयर ऑफ. इफ यू कैन टॉक टू दैट पर्सन, that will be, so like when you're getting married, you're actually getting a person you will be talking to for the rest of your life. So if you think you can, that person is that, then get it. क्योंकि फिर दिन रात बातें ही हैं. बाकी सारी चीज़ें तो एक्शन वैक्शन होता रहेगा, ठीक है, वो तो मोमेंटरी होता है. Essentially, all you need is a good friend and a good companion and someone who understands you and someone you want to understand you. I don't know what I'm saying. खैर, so compatibility ही के points हैं भैया. Oh yeah, I got a distress call from somebody who's being forced. So like that person comes from like a well-to-do family, अच्छा पढ़ा लिखा background. एंड देन वो जो होता है ना कुछ पेरेंट्स, बस जो रिश्ता आया, हाँ यही लड़का चाहिए था हमें, ये नहीं देखते भाई उसकी तुम टिकटॉक देखो वो क्या बनाता है सिद्धू मूसे वाला पे, और वो शेर बन रहा है, कभी क्या बन रहा है. एक तरफ आपकी बच्ची जो है वो एक बहुत बड़े वेस्टर्न कंट्री के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हायर करती है रिमोटली. वो इतनी शार्प है और वो इतनी एक्सेलेंट है अपने करियर में कि शी इज़ गेटिंग टू डू दैट लिविंग इन पाकिस्तान. एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठ के, जहाँ नेट सही नहीं आ रहा, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वो हायर कर रही है. उसकी शादी आप करा रहे हो उस लड़के से जिसने स्कूल ये कह के छोड़ दिया था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा. मैंने एक वीडियो में कहा था ना कि वो अक्सर वो एक वीडियो थी मेरी, वो ट्रम्प ने जब पैसे मांगे थे, वो बहुत वायरल हुई थी. उससे मुझे बहुत इंडियंस जानते हैं बिकॉज वो दैट वीडियो वॉज, आई थिंक वन ऑफ माई फर्स्ट वीडियोज दैट गॉट वायरल इन इंडिया वॉज दैट वन. वी गॉट फीचर्ड इन अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स एज वेल.
वो इसी कमरे में बनाई थी मैंने, ऐसे कैमरा हाथ में पकड़ के. इट वॉज लाइक अ, कौन सा फ़ोन था, S7 था, एंड नाउ आई हैव लाइक $1 million कैमरा, राइट. लाइफ चेंज हो जाती है, पता भी नहीं चलता. एनीवे, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो उसमें मैंने ये कहा था कि ये मिडिल क्लास घरों की हरकतें, कि लाइक वो आइसक्रीम के डब्बे में दाल होती है, और वो नलके में नल का जो होता है, सिंक जो होता है, उसमें मंगलसूत्र की तरह इतने सारे रबर बैंड होते हैं, थैली के अंदर थैली होती है, राइट. ये हम सब के घर में होता है. तो हर घर में होता है कि पुराना साबुन फेंकते नहीं है, वो नए साबुन के साथ जोड़ देते हैं. चलो ठीक है, आपने बचत करनी है कि ये भी क्यों फेंका जाए, इसको जोड़ दो. अरे तो जोड़ रहे हो तो डव के साथ लाइफ बॉय क्यों जोड़ रहे हो? एक मजदूरों वाला साबुन है, एक आपकी कोमल त्वचा वाला है डव. अरे कोई जोड़ वाला साबुन तो हो, समझ तो आए. लक्स के साथ लक्स जोड़ दो भाई, पामोलिव जोड़ दो. एक तरफ आप 101 गाय सोप, वो जो कुर्सी मार का साबुन जिससे कपड़े धोते हैं, याद है डिटर्जेंट से पहले वो आता था, उसको काट के डालते थे वॉशिंग मशीन में, उससे भी मुंह धोया मैंने एक समय. वी वर सो पुअर. तो अरे उसके साथ डव जोड़ दी. ये रिश्ते भी ऐसे ही कराते हैं. कहाँ एक लड़की भाई गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हायर कर रही है, कहाँ आप उसकी एक शादी टिकटॉकर के साथ कर रहे हो जो मैट्रिक नहीं जिसने किया. मैं खुदा की कसम, मेरा बस चले मैं सर फाड़ दूं ऐसे पेरेंट्स का, जेल में डाल दूं, बिकॉज दे आर बेसिकली मर्डरिंग वेमेन. यार मैं कहता हूँ औरतों को पैदा होते ही मार दो, बात ही ख़त्म हो जाए. ना बेहयाई होगी, ना कोई मसले मसाइल होंगे, ना उनकी वजह से जलजले आते हैं वो भी नहीं आएंगे, सुनामी भी बंद हो जाएंगे. ख़त्म कर दो ना, पैदा होते ही मार दो. क्यों इतना पढ़ा लिखा के इस काबिल करते हो कि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लोग हायर करें, फिर कहते हो अच्छा हाँ ये टिकटॉकर तेरे लिए सही है. ये मोटर मैकेनिक ऐसा भी हुआ है भाई. समबडी आई नो वॉज लाइक, डूड मैं आपको कंपनी भी नहीं बता सकता ना, वो फिर सबको पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं. एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में काम करती हैं, मोटर मैकेनिक. दैट्स द बेस्ट देयर हाउ घर वाले कुड डू. मोटर मैकेनिक आ गया 7वीं पास. अबे खुदा को मानो तो अपनी बच्ची को तो देखो, क्या इतनी गिरी हुई सेल्फ एस्टीम होती है लोगों की कि बस जो आए पकड़ा दो. यार इतना आसान था. हम तो एम ही लाइक बचपन में होते थे यार, लड़कियां सेट नहीं होती, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं बनती. ये तो ऐसे बांट रहे हैं, हम तो ऐसे किसी के घर घुस जाते. हाँ भाई शादी करनी है, लाओ लड़की दे दो, वो फ़ौरन पकड़ा देते. अगर इतनी आराम से बांट रहे हैं, और हमने तो टाइम से किया यार, हमें तो पता ही नहीं थी इन चीज़ों का. ये तो इतनी आराम से सेल लगी हुई है लड़कियों की, जो दिल करे जिसको पकड़ा देते हैं गाय बकरे की तरह. ये लो भाई अब तुम पालो इसको. तो हेल मैन, हम तो अच्छी प्रॉपर लड़कियां देखते थे, हमारा तो ख्वाब ही होता था कि यार ये लड़की तो कभी हमसे बात ही नहीं करेगी, हमें क्या पता है तो शादी भी कर लेगी, क्योंकि इसके पेरेंट्स डोंट गिव अ फक अबाउट हर. तो मैं बाइक लेके पहुंच जाता किसी की भी घर, पता नहीं भाई. तो भाई शादी वहीं करें जहां आपका दिल हो, ये छोड़ें पेरेंट्स. मैं रिबेलियस नहीं बना रहा, ना मैं बदतमीज़ बना रहा हूँ, लेकिन भाई ज़िंदगी आपने गुजारनी है, माँ बाप ने थोड़ी गुजारनी है. माँ बाप को नहीं पता यार. माँ बाप का वाईफाई का राउटर बंद कर दे, बोलो खोल के दिखाए, ये खुलेगा नहीं उनसे. मगर उसी वाईफाई पे और उसी व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ फैलाने में सारा दिन बैठे रहेंगे. भाई वो अगले अलग जनरेशन के लोग हैं, उनको नहीं पता था ट्रॉमा रिस्पॉन्स क्या होता है. हमारे पेरेंट्स भरे पड़े हैं ट्रॉमों से, उन्होंने कभी एड्रेस ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं था. तो वो नहीं समझ सकते आजकल के बच्चों को. और जेनजी तो और डिफरेंट है, और ज़्यादा डिफरेंट है. देव टेंडर बच्चे हैं यार. लोग ना बड़े लूजली उनको कहते हैं वो केयरलेस हैं और ये हैं और वो हैं. यार तो हमने कुछ ऐसा छोड़ा है ना, तभी वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं ना. हमने कोई कमी की है ना, इसको नहीं एड्रेस करते. हाँ ये तो लेज़ी हैं, इनटाइटल्ड हैं, ये हैं वो हैं. यार प्यार नहीं दिया होगा ना हमने फिर सही से, क्या यही वजह हो सकती है ना. इफ़ यू आर फक्ड अप तो क्लियरली योर पेरेंट्स नेवर हग्ड यू, यही वजह होती है ना. केयरफुली उनको हैंडल तो करो, संभालो तो सही, सिखाओ तो सही. वह बैठ के वही बूढ़े बनते जा रहे हैं आजकल के बच्चे, इनको तो कुछ पता ही नहीं है. we're becoming the very old people we despised as kids, we're turning into them, thankfully. Anyway, so आपको मैं यही कहूँगा, hold on to your fort और fight it out, because भाई जहाँ आपका दिल है शादी वहाँ करें, ना कि आप स्टेटस सिंबल थोड़ी है शादी यार. शादी इज़ नॉट फकिंग आईफोन कि देखो मेरे पास रोज़ गोल्ड कलर में है, औरी के पास नहीं आया मेरे पास आ गया. दैट्स नॉट व्हाट योर शादी इज़. शादी इज़ अ लॉट ऑफ कमिटमेंट. मेरी बीवी सुन के हंस रही होगी, क्या मशवरे देता है दुनिया को, दोगला इंसान, हिपोक्रेट वगैरह वगैरह सब बोल रही होगी. एनीवे, खैर माय वाइफ इज़ नॉट वाचिंग दिस, हर फ्रेंड इज़ टेकिंग नोट्स कि तुम्हारे शोहर ने ये बोला, अब ये भी बोला, और इतने मिनट इतने सेकंड पे ये भी बात बोली. एनीवे, समटाइम्स यू थ्रो इन बेट्स ताकि फिर आप
आपको पता होता है कहाँ से कौन सी बात आई है. Anyway, fuck it. So yeah, hold on to your fort and जहाँ आपका मन है वहीं शादी करें, ना कि शादी इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शनल डील, शादी इज़ नॉट अ ट्रेड ऑफ, शादी कोई एप्पल का स्टॉक नहीं है, जियो स्टार का स्टॉक नहीं है भाई, ये शादी शादी है, रिलायंस का स्टॉक ऑप्शन नहीं है ये. इट्स योर फकिंग लाइफ. आई वॉज जस्ट विद वन ऑफ माई कॉलीग, ही इज़ ऑफ एज नाउ, बता रहा था, बातें शेयर कर रहा था, तो मैंने उसको यही बोला, मैंने बोला भाई दिस इज़ दी ओनली डिसीजन यू आर गोइंग टू मेक इन लाइफ. पेरेंट्स तो मिल गए, दोस्त तो चलो बनते रहते हैं, कॉलेज के अलग, इसके अलग, उसके अलग, चेंज होते रहते हैं ना. पेरेंट्स अल्लाह ने दे दिए, बहन भाई भगवान ने दे दिए, ऐसा ही है ना. स्पाउस आपकी चॉइस होती है, अमूमन पाकिस्तान में तो नहीं होती, बट यू नो, तो वो दैट वन चॉइस कैन फॉर एवर, एंड आई एम सेइंग फॉर एवर, मेक और ब्रेक योर लाइफ. लोगों को बाद में फिर स्पाउस मिल जाते हैं, प्यार एक ही बार होता है, ये बात याद रखना. बाद में बस ये होता है कि ओ मैं अकेला ना मरूं, तो चलो तुम साथ आओ मेरे डेथ बेड तक. ना, आई एम जस्ट जोकिंग. पीपल फाइंड लव इन डिफरेंट वेज एंड एट डिफरेंट टाइम्स. कभी कभी उनको नहीं पता होता वो कहाँ होते हैं. सो येस, दिस वन डिसीजन विल मेक और ब्रेक योर लाइफ. दैट्स ऑल आई कैन टेल यू एंड दैट्स द क्रक्स ऑफ इट. ख्याल रखें. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.